हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने रिसेंटली क्लास 10th इंग्लिश का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी है। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने अ, अपने सिलेबस की फर्स्ट बुक में से, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था। ठीक है। तो उसकी हमने जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने बता दिया है। अब आगे हमारे जो एमसीक्यू रह गए हैं और जो वोकैब रह गई है और क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने पहले वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट फ्लाइट का, जो कि है ए लेटर टू गॉड। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ये कौन है? ये उनके जो ऑथर हैं, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं जी.एल. पॉइंट्स। वो आप देख पा रहे हैं सामने, फोटो भी उनका ही दिखा दिया है, जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए और आपको इजीली चीज़ें याद रहें। ठीक है। जी.एल. पॉइंट्स ये आपके जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो हो जाएंगे। उसके बाद हमने कैरेक्टर स्केच की बात करी थी, इसमें लेंचो की बात करी थी हमने, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया था। लेंचो के बारे में बताया था, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में बताया था, क्या क्या क्वालिटी है उसकी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। स्टोरी हमने पूरी कवर कर ली है लास्ट क्लास में। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। पोस्ट मास्टर के बारे में ही बता दिया था हमने कि अगर बाई चांस पोस्ट मास्टर के बारे में या फिर उनका करेक्टर स्केच हमारे एग्जाम पेपर में आ गया तो हम कैसे लिखना है हमें, तो वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया था कि अगर ये 4-5 लाइन आप लिख के आते हैं तो आपके जो नंबर हैं आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में भी आपको इंडिकेट कर दिया है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। अब बात करते हैं ऐसा कुछ मीनिंग है या फिर जो वोकैब हमारे चैप्टर से बनती है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम राइटिंग स्किल करते हैं या फिर राइटिंग करने जाते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो वहाँ पर हमारी बहुत हेल्प हो पाएगी इन वोकैब के माध्यम से। ठीक है। तो ये वो सारी स्पेलिंग है या फिर कीवर्ड है जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। तो हेलस्टोन पहला जो वर्ड आता है बेटा, उसका मतलब होता है बेटा वॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल विद रेन। मतलब सीधे सीधे हम बात करें तो बेटा ओले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओले की बात कर रहे हैं। बारिश से आप जो ओला गिरता है उसकी बात कर रहे हैं। डाउनपोर, एक वर्ड यूज होता है डाउनपोर। डाउनपोर यानी क्या? हैवी रेन। मतलब जब वो उम्मीद करता है, जब वो आशा लगा के बैठा हुआ है कि हमारी जो फसल है उसके लिए बारिश हो जाए, तो वो ये बोलता है कि कम से कम थोड़ा सा एक बारिश आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए डाउनपोर यहाँ यूज़ करा गया है, हैवी रेन। लेकिन हल्की बारिश की जगह कैसा हो जाता है? हैवी रेन हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो उनका खेत होता है वो भर जाता है। इसको बोलते हैं डाउनपोर। क्रॉप तो आप जानते हैं, फसल, प्लांट ग्रोन टू फॉर फूड। फेथ, फेथ यानी ट्रस्ट होता है। ठीक है। विश्वास होता है, भरोसा होता है। ठीक है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब समझते हैं आप, डिसीजन या फिर एक्शन या फिर जो भी, जो रिजोल्यूशन हमको चाहिए, रिजल्ट हमको, उस पर हम सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं सर, हमारा डिसीजन क्या है, इसकी बात करते हैं। रेजोल्यूशन यानी हम इसको, किसी चीज़ को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड आता है डिनाइड। डिनाइड मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना बेटा। ठीक है। डिनाई का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज टू गिव, किसी चीज़ को देने से मना करना। ब्लो, ब्लो यानी एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि जो बुरी स्थिति होती है बेटा, कंडीशन खराब हो जाती है, जैसे उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, इसकी वजह से वो कैसी स्थिति में आ गया? बुरी स्थिति में आ गया बेटा। ए सडन बैड सिचुएशन। चैरिटी, अब चैरिटी क्या होती है? चैरिटी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, उसमें हेल्प लेते हैं या फिर मांगते हैं किसी से। हेल्प गिवन टू द नीडी, मतलब ज़रूरतमंद की जहाँ पर हेल्प हो पाए उसको हम चैरिटी बोलते हैं। मतलब जो लोगों को दान देते हैं, दान दक्षिणा वगैरह करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं चैरिटी। ब्रिंकलिंग, फॉर्मिंग स्मॉल फोल्ड्स और लाइन। ब्रिंकलिन, तो ये जैसे हमारी किसी भी चीज़ पर सर क्या पड़ जाती है सर? रिंकल्स पड़ जाते हैं, रिंकलिंग है। ठीक है। रिंकल्स पड़ जाते हैं, जैसे फोल्ड्स या फिर लाइन बन जाती हैं, जैसे हमारे कपड़ों पर सर, जैसे हम बैठते हैं तो हमारे कपड़ों पर सर रिंकल बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं रिंकलिंग। आयरनी, आयरनी क्या? अपोजिट वर्ड, अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड।
आयरनी मतलब क्या, मतलब जिस चीज़ की हम इच्छा कर रहे थे उसके उल्टा हो गया। हम चाह रहे थे कि हमारी स्थिति अच्छी हो जाए, हम चाह रहे थे हमारी फसल अच्छी हो जाए, लेकिन हुआ क्या, हमारी फसल जो थी वो बर्बाद हो गई। क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, एमसी को देखते हैं बेटा, बताते जाना आप लोग, क्योंकि आपने स्टोरी देखी है। वो जो बच्चे स्टोरी देख के आए हैं वो इजीली बता पाएंगे, और अगर जिन बच्चों ने स्टोरी नहीं देखी है उनको थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए पहले जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर दिया होगा तो वहाँ आप देख के आ सकते हैं, उसके बाद करेंगे तो आप इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका एमसीक्यू निकल के आता है, हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड? रस्किन बॉन्ड, लियो टॉल्स्टॉय, और जीएल फ्वेंट्स, एंड एंटोन चेकोव। तो बताइए क्या बनेगा इसका बेटा? इसका होगा जीएल फ्वेंट्स, अभी हमने जस्ट देखा था स्टार्टिंग में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या आंसर होगा बेटा? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर हिज क्रॉप? अपनी फसल के लिए वो किस चीज की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था? बारिश की, रेन की, तो स्नो, सनशाइन, रेन, विंड, तो रेन की बात आ जाएगी। ठीक है, व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोज क्रॉप? उसकी जो फसल थी उसको किसने, या फिर किसकी वजह से उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी? रेन, इंसेक्ट्स, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, तो क्या आएगा? हेल स्टॉर्म मतलब ओले। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? अब जो लेंचो ने जो लेटर लिखा था भगवान के लिए, गॉड के लिए, वो कितने रुपए के लिए लिखा था, कितने रुपए मांग रहा था? 50 पैसोज, 100 पैसोज, 80 पैसोज, 150 पैसोज, तो क्या बोलेंगे? 100 पैसोज, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट? बताइए पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे कलेक्ट कर पाए थे फाइनली? 70 पैसोज, 100 पैसोज, 80 पैसोज, 50 पैसोज, 70 पैसोज। जिन बच्चों को आंसर नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाला पार्ट देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको पहले, है ना, क्योंकि उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ऑप्शन ए, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लास्ट में जब वो देखता है कि मैंने 100 पैसोज के लिए डिमांड करी थी लेकिन मुझे कितने मिले, 70 मिले, तो वो एम्प्लॉइज को कुछ नाम देता है, कुछ बोलता है कि भैया वो कैसे हमारे पैसे चोरी कर लेते हैं। उसके लिए उसने एक वर्ड यूज करा था, ऑनेस्ट, काइंड, क्रुक, एंजल्स, तो कौन सा करेगा भैया? क्रुक करेगा। ठीक है, बाकी तो सारे पॉजिटिव और अच्छे वर्ड्स हैं, इसलिए उसने क्या किया था? क्रुक वर्ड यूज किया था। वाई वॉज द पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय लेंचो? तो जो पोस्टमास्टर था इम्प्रेस्ड बाय लेंचो, लेंचो की किस बात ने पोस्टमास्टर को इम्प्रेस कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं वो। ठीक है, वाई वॉज पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय लेंचो? पोस्टमास्टर कैसे इम्प्रेस हुआ लेंचो से? हिज ऑनेस्टी, हिज हैंड राइटिंग, हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, हिज इंटेलिजेंस। तो जैसा कि उसने लेटर पढ़ा, उसने देखा कि भैया जो बंदा है, जो लेंचो है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है भगवान पर, इसलिए वो इम्प्रेस हो गया, तो हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। वेयर डिड लेंचो लिव? कहाँ रहता था भाई? इन अ सिटी, ऑन अ हिल, इन अ वैली, इन अ डेजर्ट, इन अ विलेज मार्केट, तो ऑप्शन बी, ऑन अ हिल। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी है सर, रिलीजन है, फेथ एंड आयरनी है, ह्यूमर है, तो फेथ की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं भगवान में। हाउ डिड लेंचो सेंड हिज लेटर? तो लेंचो को लेटर कैसे मिला? बाई हैंड, थ्रू द फ्रेंड, ड्रॉप इन द, हाँ, लेंचो ने लेटर कैसे सेंड किया? बाय हैंड, थ्रू द फ्रेंड, ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, गिव इट टू द पीस्ट। तो क्या किया था भैया? लेटर लिख के उसने तो मेल बॉक्स में डाल दिया था। इसका आंसर क्या आएगा? ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं, कुछ कुछ करेंगे हम बाद में। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो जो लेंचो है वो किस चीज के लिए उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, किस चीज के लिए वो प्रे करता है भगवान से? ठीक है, बताइए क्या लगता है आपको बेटा? क्वेश्चन आंसर दोनों आपको समझ में आना चाहिए।
पढ़ो जरा, रीड करो। हाँ, तो व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो किस चीज़ के लिए होप कर रहा है, किस चीज़ के लिए उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। तो जैसा कि हमने स्टोरी कवर करी थी बेटा, लैंचो होप फॉर रेन, लैंचो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है बारिश के लिए। हिज क्रॉप नीडेड रेन टू ग्रो, उसकी फसल है, उसको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है, बारिश की जरूरत है। सो ही वॉज लुकिंग एट द स्काई, इसलिए वो क्या करता रहता है, आकाश की तरफ देखता रहता है। वेटिंग फॉर डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, मतलब कम से कम थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे कि उसका काम चल जाए और उसकी जो फसल है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, अब ये क्या करना है बेटा, आपको नोट करना है, नोट कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, जिससे आप बार 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 रिवाइज करते रहें और चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन, तो लेंचो जो बारिश की बूंदें होती हैं उनको न्यू कॉइन क्यों कहता है, कॉइन से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने स्टोरी में पढ़ा था, कवर किया था। तो लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको क्या कह रहा है, न्यू कॉइन्स बोल रहा है, सिक्के बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ही बिलीव दैट ही बिलीव दैट द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप ग्रो वेल, तो वो सोचता है कि जो बारिश है वो उसकी फसल को अच्छे से ग्रो कर पाएगी, उसकी वजह से जो मेरी फसल है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगी बेटा। एंड ब्रिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, और मुझे अच्छी खासी फसल मिल जाएगी जिससे मुझे क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ही कंपेयर द रेन ड्रॉप टू कॉइन्स, इसलिए वो क्या बोल रहा है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या है, मेरे लिए पैसे के पैसे। तो जो बड़ी ड्रॉप होती हैं, बड़ी बूंदें होती हैं बेटा, उनको बोल रहे हैं 10 सेंट की, 10 रुपए की, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल वंस है उनको बोल रहा है 5 सेंट पीसेस, तो ध्यान रखिएगा। तो जो भी रेंट ड्रॉप होती हैं तो वो क्या बोल रहा है उनको, न्यू कॉइन के नाम से वो कंपैरिजन कर रहा है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लें, लेकिन पढ़ना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप करिए, क्या क्या करिएगा, आप लिखिए इस चीज़ को, है ना, क्योंकि लिखने से ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके तो आप लेजी और हो जाएंगे, वैसे ही लेजी बहुत है ना। तो टेक्नोलॉजी का फायदा गलत मत उठाइएगा, प्लस में और पॉजिटिव वे में उठाइएगा। चलिए, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, हाउ डिड द रेन चेंज, जो बारिश हो रही थी वो कैसे चेंज हो गई, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और जो लेंचो की फील्ड था या फिर फील्ड थी उसका क्या हुआ। तो एट फर्स्ट द रेन वॉज सॉफ्ट एंड जेंटल, स्टार्टिंग में जो रेन थी सर वो बढ़िया थी, अच्छी अच्छी बूंदें पड़ रही थी, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। विच मेड लेंचो हैप्पी, जिसकी वजह से लेंचो बहुत खुश हो गया था। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, इट टर्न इनटू द हैवी हेलस्टॉर्म, लेकिन वो किसमें बदल गया, भयानक तूफान में बदल गया। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप, जो उसके ओले थे उसने क्या कर दिया भैया, सारी क्रॉप को बर्बाद कर दिया, लेंचो की फील्ड बर्बाद कर दी। हिज एंटायर हार्वेस्ट वॉज रूइंड, और उसकी जो पूरी फसल थी वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई। रूइंड, रूइंड भी बोलते हैं इसको बेटा, रूइंड हो गई मतलब क्या हो गई, बर्बाद हो गई। एंड नथिंग वॉज लेफ्ट, और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए रीड कर लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड भेज रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। और कोई डाउट आता है तो बेटा नीचे नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए, और जो भी दिक्कत आती है पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों मिल जाएगी, तो वहाँ से कैसी भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसमें मेंशन जरूर कर देना कि आपने कहाँ से वीडियो देखी है, यूट्यूब से देखी है या फिर एप्लीकेशन से देखी है। व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लैंचो की क्या फीलिंग थी, लैंचो की क्या भावनाएं थी जब जो तूफान था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद वो क्या सोचता है, उसके मन में अंदर क्या चल रहा होता है, उसकी फीलिंग कैसी हो रही होती है, हैप्पी होता है, वो सैड होता है, कैसा होता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो अगर आपने स्टोरी देखी है, लास्ट वाली क्लास देख के आ रहे हैं आप लोग,
तो आप इजीली से इसका जो आंसर है वो कर सकते हैं। व्हेन द हेल स्टॉप, मतलब जब ओले गिरना बंद हो गए, बारिश तूफान सब बंद हो गया, थम गया, लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो अपने दुख से भर चुका था पूरा, एंड डेस्पेयर, मतलब निराशा, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। ही वॉज हार्ट ब्रोकन टू सी, और उसका पूरा दिल टूट चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी था। दैट ऑल हिज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, कि उसकी जितनी फसल थी वो सारी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ही फेल्ट दैट, और वो फील कर रहा है कि दे वुड गो हंग्री, अब वो इस साल क्या करेंगे, इस साल वो भूखे रह जाएंगे और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं बचा है। एंड हैड नो होप लेफ्ट एक्सेप्ट टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है, कोई भी हेल्प नहीं बची है सिवाय भगवान के, भगवान के अलावा उसके पास कोई और नहीं है हेल्प के लिए, ठीक है। तो फाइनली वो क्या करता है, लेटर लिखता है, जैसा कि हमने स्टोरी में कवर किया है, ठीक है। तो रीड करते जाइए, कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है बेटा तो पूछते जाइएगा, है ना, और नोट डाउन करते जाइएगा। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किसमें और कितना फेथ था, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो लेंचो किसमें फेथ था भाई, गॉड में था, बहुत ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग फेथ था, ठीक है। उसने क्या किया सर, गॉड को लेटर लिखा, ठीक है। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, मतलब पूरी तरह से विश्वास था, ही बिलीव दैट, उसको विश्वास था कि गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, तो उसको लगता था, उसको पूरा विश्वास था कि जो गॉड हैं वो उसकी हेल्प करेंगे जरूरत के समय, इन हिज टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। सो ही रॉट अ लेटर, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा भगवान के लिए, और किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है, आस्किंग फॉर 100 पैसोज, वो 100 पैसों के लिए वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, टू सो हिज फील्ड अगेन, दोबारा से खेती करने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और वो क्या कर पाए, दोबारा से अपनी खेती कर पाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। यहाँ पर एक बात समझने के लिए ये है कि साथ में वो हेल्प तो मांग रहा है लेकिन साथ में ईमानदार भी है लेंचो, है ना, कि अगर बाई चांस मान के चलिए कि लेंचो की जगह कोई और होता तो वो क्या करता, सीधे पैसे मांग लेता बहुत सारे, ये नहीं बोलता कि सर मुझे उतने ही पैसे चाहिए जिससे मैं खेती दोबारा कर पाऊँ, है ना। कोई और जो लेज़ी होता है, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो मेहनती नहीं है, वो डायरेक्ट पैसे ही मांग लेता, खेती करने के लिए भी क्यों बोलता, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग भी है और ईमानदार भी है, ये चीज़ भी यहाँ से पॉइंट आउट होती है हमारी, ठीक है बेटा। कुछ चीज़ें समझते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। हु रीड द लेटर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, को बहुत बार क्वेश्चन में बनता है, पेपर में आता है। हु रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोस लेटर, तो पोस्ट मास्टर ने रीड किया लेंचो का लेटर। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और वो बहुत प्रभावित हुआ लेंचो का जो विश्वास था भगवान में, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो जो पोस्ट मास्टर ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है भगवान में, और वो ये विश्वास टूटना नहीं चाहता, टूटने देना नहीं चाहता था, ठीक है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, सोचिए क्या किया, उसने अपने कलीग से डिस्कस की ये चीज़ और सारी चीज़ें, क्या बोला कि उसकी हेल्प करने के लिए हम सब लोग को आगे आना चाहिए। द पोस्ट मास्टर वॉज टच्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, तो पोस्ट मास्टर को लेटर पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि उसको बहुत ज़्यादा फेथ है भगवान में। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने क्या किया, डिसाइड किया कि हम उसकी हेल्प करेंगे बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, कि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे लोग मिलके क्या करेंगे, हम पैसा अरेंज करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू और अपने आप के थ्रू, मतलब खुद भी देगा और बाकी लोग भी कलेक्ट करेंगे। दो ही कुड नॉट कलेक्ट द फुल अमाउंट, फिर भी लेकिन क्या हुआ, जितना अमाउंट उसने रिक्वेस्ट किया था 100 पैसों के लिए, वो कलेक्ट नहीं कर पाए, वो मैक्सिमम कितना कर पाए, 70 पैसों कर पाए, ठीक है। कितना कर पाए वो, 70 पैसों कर पाए, पैसों की स्पेलिंग से लिख लेना बेटा, ठीक है। कितने कर पाए, 70 पैसों कर पाए ओनली। ही पुट द मनी इन द एनवलप एंड सेंड इट टू लेंचो एज इफ इट वर फ्रॉम गॉड, और उनने क्या किया, जितना पैसा कलेक्ट किया मनी उसमें रखा, एनवलप में रखा, और लेंचो को सेंड कर दिया, और उसमें लिख दिया फ्रॉम गॉड, मतलब सामने वाले को लगे या फिर लेंचो को लगे जो लेटर हमको मिला है हमको गॉड से ही मिला है,
ठीक है, जिससे उसका विश्वास ना टूटे। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए उन्होंने हेल्प की। ठीक है, देखो कितनी प्यारी स्टोरी बताई गई है। चलिए आगे बढ़े। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था जब उसको लेटर वापस मिला, रिटर्न मिला और उसमें पैसे रखे मिले। ठीक है, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जैसे मान के चलिए कि अगर हमने किसी ने लेटर को मजाक मजाक भगवान को लेटर लिख दिया मजाक मजाक में, ठीक है, तो हमको पता है भाई ये लेटर तो रिप्लाई तो आना नहीं है ना, कि भगवान के यहाँ से रिप्लाई कौन करेगा, कौन ही करता है ना। तो ऐसा ही तो अगर बाई चांस लेटर का रिप्लाई आ जाए तो हम शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि भैया ये रिप्लाई कैसे आ गया भगवान की तरफ से। तो ऐसा लेंचो के साथ नहीं हुआ क्योंकि वो सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? नो। तो पूछ रहे हैं क्या लेंचो सरप्राइज हुआ? नहीं। क्यों? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव अ लेटर। तो जब लेंचो को लेटर दोबारा वापस मिला तो वो सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, और उसमें पैसे भी रखे थे इन इट बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था भगवान पर। ठीक है, कि अगर मैंने मैसेज किया है, अगर मैंने लेटर लिखा है भगवान को तो वो लौट के मुझे रिप्लाई करेंगे ही, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। ही बिलीव दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम। तो ये चीज़ ये बताती है, दिखाती है कि गॉड उसकी डेफिनेटली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सो ही एक्सपेक्टेड द मनी टू कम, इसलिए वो पहले से ही उम्मीद करके बैठा था कि उसको पैसा मिलेगा ही, इसलिए वो सरप्राइज नहीं फील किया। ठीक है, वॉट मेड हिम एंग्री, लेकिन जब उसने काउंट किए पैसे निकाल के एनवलप में से तो वो क्या हो गया सर, एंग्री हो गया। क्यों हो गया? वॉट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसको एंग्री कर दिया? लेंचो विकेम एंग्री, लेंचो नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी काउंट करी एंड फाउंड ओनली 70 पेसोज इंस्टेड ऑफ द 100 ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने गॉड से 100 पैसों की डिमांड करी थी लेकिन उसमें कितने निकले थे, 70 पैसों मिले। ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड द फुल अमाउंट, तो उसको भगवान पर तो पूरा भरोसा है कि भैया भगवान तो मेरी पूरी हेल्प करेंगे, भगवान तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो वो ये मानता है कि भगवान ने तो पूरा अमाउंट भेजा है, लेकिन बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग मनी, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने जो पैसा है वो क्या कर लिया है, स्टोलन कर लिया है, मतलब चुरा लिया है। ठीक है, तो स्टोलन यानी चुरा लेना। दिस थॉट मेड हिम एंग्री, इस वजह से वो नाराज था। किससे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से, भगवान से नहीं था। ठीक है, किससे था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से। रीड कर लो अच्छे से बेटा, कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज करके रिप्लाई जरूर करें, तभी मैं समझ पाऊंगा कि ठीक है, अच्छा है और कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो सारी चीज़ें प्रॉपरली, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिर भी आप मैसेज करके मुझे बताइए कि हाँ सर अच्छी वीडियो है, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो मुझे भी वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे ये काम करते रहने के लिए थोड़ा सा पैशनेट रहूँगा, है ना। Who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? तो क्या कह रहे हैं बेटा, समझो जरा। Who does Lancho have complete faith in? लैंचो को किसमें कंप्लीट फेथ था? वही सारे क्वेश्चन आ गए दोबारा एक और बार, और जैसे नीचे दिए रहते हैं बुक में, वो वाला सेंटेंस, वो वाला क्वेश्चन है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, वो कौन सा सेंटेंस है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि लेंचो को बहुत ज़्यादा फेथ था भगवान में? ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे इंपोर्टेंट तो नहीं है ये, फिर भी हम कर लेते हैं, हमारे सामने आ गया तो। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, रीड कर लेना इसको ऐसे ही। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान में कंप्लीट उसका क्या है, फेथ है। ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे जरूरत के समय। दिस सेंटेंस दैट शोज दिस आर, ये सेंटेंस दिए हमारे बुक में। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट with a satisfied expression he looked at the sky and said god if only it would rain। तो ये तब की बात है कि वो बोल रहा है कि खाना खाता है अपनी फैमिली के साथ और बोल रहा है स्काई की तरफ देखते हुए कि भगवान थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मेरा काम चल जाए। गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। बट लेकिन बाद में क्या हुआ, रेन के साथ साथ क्या हो गया, ओले गिर गए। तो वो क्या बोल रहा है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर भगवान आपने हेल्प नहीं करी, मैं, मेरी फैमिली और मैं भूखे मर जाएंगे इस साल। ठीक है,
God, I hope it passes quickly as it the only thing we need a downpour or at least a shower. तो वो कह रहा है कि कम से कम थोड़ी सी बारिश करा दीजिए जिससे मेरी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्सेशन दिया है हमारी बुक में। चलिए, तो ये सारे जो हमको लाइन मिलती है वहाँ से हमको समझ में आता है कि जो लेंचो को कंप्लीट फेथ था किसमें, गॉड में। ठीक है, रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे स्टार लगा लेना, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहे हैं कि व्हाई डज अ पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों सेंड करी लेंचो को। अगर हम में से किसी को मिल जाता तो हम हेल्प करते क्या, नहीं करते सर, है ना। रियल बात करें तो हम लेटर को फेंक देते साइड से, ठीक है, हम हेल्प नहीं करते। लेकिन वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था उसने हेल्प क्यों करी, तो उसने इसलिए करी थी कि वो ये समझता था कि अगर लेंचो को फेथ है तो अगर बाई चांस क्या रियलिटी है कि अगर अगर मैंने हेल्प नहीं करी तो उसको पैसा तो मिलने से रहा और कहीं ना कहीं उसका जो फेथ है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस फेथ को बनाए रखने के लिए उसने हेल्प करी। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही इज डीपली मूव्ड बाय लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसका जो फेथ, लेंचो का फेथ देखकर क्या हो गया था, ये समझ गया था कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है। ठीक है, ही डजेंट वॉन्ट लेंचोस फेथ टू बी ब्रोकन, और इस फेथ को वो तोड़ना नहीं चाहता था। टू मेंटेन लेंचोस बिलीफ दैट गॉड हेल्प हिम, तो इस विश्वास को, इस भरोसे को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, उसकी हेल्प करी, और जिससे लेंचो को लगे कि भगवान ने हेल्प करी है लेंचो की। ठीक है, गॉड हेल्प हिम। द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड, इसीलिए उसने जो साइन किए थे एनवलप पर गॉड का कर दिया। ठीक है, तो फ्रॉम जो आपका लेटर आया है वो कहाँ से आया है, फ्रॉम गॉड, और गॉड के उसने साइन कर दिए। ठीक है, जिससे कि लेंचो को लगे कि जो लेटर आया है या फिर जो पैसे आए हैं वो भगवान की तरफ से ही आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उसने क्या किया, ये सब काम किया और साइन कर दिए गॉड के। He wants Lancho to believe that money truly come from God, just as Lancho had hoped, जिससे कि उसको लगे कि जो पैसा है वो सच में कहाँ से आया है, भगवान की तरफ से आया है, जैसा कि उसने उम्मीद किया था, और उसका जो विश्वास है, वो ट्रस्ट है, वो उसका बना रहे। ठीक है, Did Lancho try to find out who had sent the money to him? तो बाद में ये कह रहे हैं कि सर क्या लेंचो ने ये ट्राई किया कि जो पैसा भेजा गया था किसने भेजा, क्योंकि हम में से अगर कोई व्यक्ति होता और हमको ऐसा रिप्लाई मिल जाता तो हम कहीं ना कहीं उसको ट्राई करते कि जो पैसा मुझे आया है भगवान की तरफ से तो पॉसिबल नहीं है, किसी और ने भेजा होगा। लेकिन क्या लेंचो ने ऐसा किया, ये पूछ रहे हैं आपसे, कौन सा देखते हैं। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने कोई ट्राई नहीं किया हु हैड सेंड द मनी, कि पैसा मुझे किसने भेजा है। ठीक है, उसके पीछे रीजन आपको पता होना चाहिए। ही हैड कंप्लीट फेथ, क्योंकि उसको भगवान पर पूरा भरोसा है कि अगर मैंने हेल्प मांगी है तो भगवान को करना ही है। ठीक है, जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, हमने अगर फ्रेंड को कोई मैसेज किया है तो सामने से रिप्लाई आएगा ही, हमको कंफर्मेशन रहती है सर, ऐसे ही उसको कंफर्म है ये सारी चीज़ें, इसलिए उसने क्यों, अब उसको पता ही है कि भगवान से मैंने हेल्प मांगी है तो भगवान ही भेजेगा, तो फिर वो क्यों पता करने लगा चीज़ों को, है ना। दैट इट वॉज सेंट बाय गॉड, ही नेवर डाउटेड गॉड्स एक्शन, इसलिए वो कभी भी एक्शन पर डाउट नहीं करता है, बट सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ऑफ स्टीलिंग पार्ट ऑफ द मनी। ठीक है, लेकिन वो ये जरूर बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं उन्होंने मेरे जो पैसे हैं, रिमेनिंग पैसे हैं, वो चुरा लिए हैं। ठीक है, इस बात के लिए जरूर वो सोचता है। ठीक है, हिज बिलीफ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसका जो विश्वास था भगवान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, दैट ही डिडंट थिंक एनी ह्यूमन कुड बी इन्वॉल्व इन द सेंडिंग द मनी, इसलिए वो ये नहीं सोच पा रहा था कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है इस चीज़ के पीछे जिसने मुझे पैसे भेजे हों। क्यों, क्योंकि वो जो बिलीव करता है भगवान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है बेटा कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 2 पार्ट में हमने कवर किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है स्टोरी, साथ में दूसरे पार्ट में हमने क्या कर दिया है, एमसीक्यू कर दिया है बेटा, वोकैब कर दिया है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, साथ में अगर आपकी थीम भी निकल के आती है, थीम भी आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर स्केच आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट वाले पार्ट में।
तो वे सभी स्टूडेंट अगर उन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख के कंप्लीट कर ले चैप्टर को और मुझे एक मैसेज डाल दे, ठीक है, जो मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉपर रिप्लाई मिलते हैं तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज फिर अगर मुझे मैसेज नहीं मिले तो फिर थोड़ा सा मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा और इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मैसेज करते रहिएगा कि अगर आपने देखी भी है, अच्छी वीडियो लगी है, तो भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन सर अच्छा है और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, ठीक है ना। तो मैं आगे सारी चीज़ें कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। चलिए, थैंक यू बेटा।